नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाल विकास अनूपगढ़ पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा। आज पढ़ेंगे हम संसद की शक्तियाँ। आज टॉपिक है संसद की शक्तियाँ। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि संसद के दो पार्ट होते हैं और उनका संगठन कैसे होता है, उनके अध्यक्ष का क्या कार्य है इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा था। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो अभी जाकर वो देख लीजिए। तो आज करते हैं संसद की शक्तियाँ। पर ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर आ जाए लोकसभा की शक्तियाँ या आ जाए राज्यसभा की शक्तियाँ तो आपको घबराहट रखनी है। आप इसी क्या करना है, आपको ओनली ये नाम हटाकर यहाँ लिख देना है लोकसभा या राज्यसभा। कुछ शक्तियाँ विशेष हैं, उनके बारे में आपको मैं अलग से बता दूंगा। हाँ, शक्ति नंबर 1, कानून निर्माण की शक्ति। कानून निर्माण की शक्ति। आप जानते हैं कि भारत में कानून निर्माण के अलग अलग विषयों को 3 भाग में बांटा गया है। उन्हें बोलते हैं सूची। तो ध्यान रखना, इंडिया में उन सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या आएंगे, वे विषय जिन पर क्या होगा, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। केंद्र सरकार के कानून निर्माण हेतु विषय। इसमें कौन से आएंगे, आपको नाम से ध्यान पड़ रहा है आपको। इसमें आएंगे राज्य सरकार के कानून निर्माण हेतु विषय। और यहां क्या आएगा, नाम क्या है, समवर्ती। तो यहां क्या आएंगे, केंद्र व राज्य दोनों के लिए, सरकारों के लिए कानून निर्माण हेतु विषय। ध्यान रखना, इसमें जो विषय हैं उस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें बना सकती है। परंतु अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बनाए कानून, तब क्या होगा, तब वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को माना जाएगा और वहाँ पर फिर केंद्र वाला कानून क्या होगा, वैलिड रहेगा। फिर आती है बात, इनमें कितने कितने विषय हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर विषय है 100, यहाँ विषय है 61 और यहाँ विषय है 52। पुरानी किताबों के अंदर आप देख सकते हैं 97, 66 और 47 है। परंतु ये वर्तमान समय के अंदर देखें तो क्या है, विषय 100, 61 और 52 विषय हैं। इतने विषयों पर क्या है, कानून बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ बात क्या आई है, कानून निर्माण की शक्ति। तो यहाँ क्या होगा, हाँ यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप, पहले तो क्या होगा, संसद के जो मेंबर्स हैं या सदस्य हैं, सदस्य के द्वारा विधेयक या प्रस्ताव लाया जाता है, लाया जाता है। भाई ध्यान रखना, विधेयक मीन्स है जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति ना हो जाए तब तक वह विधेयक कहलाता है, ना कि कानून। तो यहाँ क्या होगा, प्रस्ताव लाया जाता है और फिर क्या होगा, उस प्रस्ताव पर बहसबाजी की जाती है, पक्ष और विपक्ष। और फिर क्या होगा, फिर अगर आवश्यक हो तो फिर क्या होगा, वोटिंग करवाई जाएगी। और वोटिंग अगर क्या है, पक्ष में है तो कानून क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और खिलाफ में है तो कानून पास नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या है,
कानून का निर्माण किया जाता है। नंबर 2, निर्वाचन शक्ति। निर्वाचन शक्ति, आप और हम पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर संसद की क्या भूमिका थी, तो यहाँ अपने इस पर विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर हम विस्तार से बात राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पहले ही कर चुके हैं। तो यह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, दोनों के चुनाव में क्या होगा, संसद के मेंबर्स के द्वारा ही भाग लिया जाता है। क्यों, जानते हैं कि इनका चुनाव क्या है, वोटिंग के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति चुनाव में हम देखते हैं संसद के मेंबर्स ही वोट करते हैं। इसलिए क्या है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में संसद के मेंबर ही भाग लेते हैं। इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप राष्ट्रपति वाला वीडियो देख सकते हैं। नंबर 3, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आती है। तो इन पर क्या है, किस प्रकार से कंट्रोल करती है संसद। तो ध्यान रखना भाई, जब तक सरकार को विश्वास मत प्राप्त है संसद के अंदर, तब तक ही कोई सरकार अपना कार्य कर सकती है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव भी लोकसभा के अंदर जिस पार्टी के पास क्या होता है, बहुमत होता है, उस पार्टी का एक व्यक्ति ही प्रधानमंत्री पद पर बैठता है। आप जानते हैं जिस पार्टी के पास 51% वोटिंग है या 51% क्या है, एमपी है, उस पार्टी का ही क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ बात क्या सही है, विश्वास मत। विश्वास मत का क्या मतलब होता है, अगर बाई चांस जिस पार्टी की सरकार है या जिस पार्टी का क्या है, पीएम है, उस पार्टी का ये विश्वास मत अगर 51 से घटकर अगर 49 भी हो गया ना, तो क्या होगा, उस सरकार को गिरने का क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। क्योंकि अगर उस सरकार के खिलाफ वोटिंग होती है और वोटिंग का परसेंट है वो 51 रहता है, तो उस सरकार को या पीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जानते हैं प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही मंत्रिमंडल भी अपने आप ही भंग हो जाता है। नंबर 4, महाभियोग की शक्ति। महाभियोग की शक्ति, तो यहां पर आपको मैं लिख देता हूं, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, ताकि आपको याद रहे, आप भूलो नहीं। महाभियोग की शक्ति, तो जानते हैं इंडियन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग संसद में लाया जाता है। अब आती है बात, महाभियोग होता क्या है। तो ध्यान रखना कि इंडिया के इन बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को हटाने के लिए, देखिए राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या उच्चतम न्यायाधीश है, उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। उनको हटाने क्या होगा, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें 2/3 प्रस्ताव के द्वारा, संसद में 2/3 वोटिंग के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। पहले इसमें क्या होगा, इन पर कोई बड़ा आरोप ही लगा होना चाहिए, तभी ये आरोप या तभी ये महाभियोग क्या है, लागू होगा।
इसके अलावा नंबर 5 है संविधान संशोधन की शक्ति। नंबर 5 संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन मीन्स है कि संविधान में कुछ बदलाव करना, एक चेंजिंग लानी है। तो आप जानते हैं कि संविधान के अंदर क्या है, अगर सामान्य कोई कानून है या कानून कोई विशेष नहीं है तो ऐसे कानून पे क्या है, संसद के अंदर साधारण बहुमत से भी क्या है, साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। विशेष कानूनों पर, विशेष कानूनों पर आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक। कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनको संसद के द्वारा पास करने के बावजूद भी उनको संशोधित या चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक भारत के आधे से अधिक राज्यों द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा अथवा वहाँ की विधानसभा या विधानमंडल द्वारा उसे पास नहीं किया जाएगा तब तक क्या है, वो चेंजिंग या बदलाव नहीं आएगा। इसलिए क्या है, संविधान में चेंजिंग करने का जो पावर है वो क्या है, संसद के पास है। नंबर 6 बजट को स्वीकृति। बजट को स्वीकृति। आप जानते हैं कि भारत में प्रत्येक साल सरकार के द्वारा बजट को पेश किया जाता है। बजट मीन्स सरकार ने पिछले एक साल दौरान कितने रुपए कमाए और कितने रुपए खर्च किए और आगामी वर्ष के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं, उन सभी को बजट के माध्यम से जनता के सामने पेश किया जाता है। तो बजट को जनता के सामने पेश करने से पहले संसद के अंदर क्या है, वाद विवाद किया जाता है, ताकि क्या हो, जनता को बजट के फायदे और नुकसान के बारे में पता चल सके। तो क्या है, बजट को भी क्या है, संसद के द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात ही पास किया जाता है। नंबर 7 ये 7वां है, कुछ खास है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा ही पारित। ध्यान रखना कि वित्त विधेयक है वो पहले लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक कभी भी राज्यसभा के अंदर पेश नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक हमेशा ही लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है, क्योंकि लोकसभा के द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। नंबर 8 समवर्ती सूची के विषय को राष्ट्रीय या केंद्रीय सूची का बनाना। भाई इसमें ध्यान रखना, अनुच्छेद कौन सा है, 249 के अनुसार राज्यसभा के द्वारा ही यह किया जाएगा। राज्यसभा के द्वारा ही यह किया जाता है। क्या होगा कि जो विषय है समवर्ती सूची का, अगर लगे राज्यसभा को कि यह विषय क्या है, केंद्रीय सूची का विषय भी बन सकता है, तो राज्यसभा में क्या होगा, यह प्रस्ताव ले जाता है और उस विषय को केंद्रीय सूची में फिर क्या होगा, शामिल कर लिया जाता है। नंबर 9 नवीन पद का
सृजन। अनुच्छेद कौन सा है? 312। केंद्रीय विभागों के अंतर्गत नवीन पदों का सृजन राज्यसभा द्वारा ही किया जाएगा। क्या होगा अगर सरकार को लगे कि कोई नवीन पोस्ट, नई पोस्ट सरकारी नौकरी में बननी चाहिए, तो क्या होगा, उस नवीन पोस्ट का सृजन या निर्माण राज्यसभा में ही किया जाता है। उनके द्वारा ही प्रस्ताव लाकर या पेश करके वो स्वीकार किया जाता है, और लगे कि नई पोस्ट बननी चाहिए तो नई पोस्ट क्या होगा, बन जाती है। और अंतिम शक्ति आज की नंबर 10, नंबर 10, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आप जानते हैं कि राष्ट्र शासन है किस राज्य में लगता है तो अधिकतम क्या है, 6 माह के लिए लग सकता है। अगर 6 माह से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो 6 माह के पश्चात संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और उस प्रस्ताव के पास होने के पश्चात ही उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। बिना स्वीकृति के उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। अब देखिए भाई, कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था कि संसद की बैठक के दौरान उस बैठक को आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों का वहाँ होना आवश्यक है। संसद की एक बैठक को करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का वहाँ होना आवश्यक है। तो ध्यान रखना, संसद की कार्यवाही के लिए 10% या 10% सदस्यों का होना अनिवार्य है। और आप जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के अंदर 543 मेंबर हैं, तो बैठक के लिए कितने होंगे, 54 सदस्यों का होना वहाँ अनिवार्य है। एक सवाल और पूछा गया था कि भारत में संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। एक सवाल और पूछा गया था कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यह प्रथा, ये व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन प्रणाली अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। तो इस प्रकार से अपनी ये वीडियो है, आज ये संसद शक्तियां हैं वो यहाँ एंड होती है। तो मैं चाहूँगा कि विद्यार्थियों को अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिस तरह लास्ट वीडियो में से कुछ बच्चों ने ये 3 सवाल पूछे थे, अगर आपके मन के अंदर कोई सवाल आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको उत्तर कमेंट के द्वारा भी दिया जाएगा। तो साथ में ही अगली वीडियो के अंदर उस सवाल को हम बच्चों के सामने बताएंगे भी, ताकि क्या हो, अधिक से अधिक बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।